गाइस, आरुष मामा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं नहाकर रेडी हो गई थी सुबह-सुबह। उसके बाद इधर मेरा आरुष भी जग चुका था और वो खेल रहा था अपने खिलौनों से। ये लाइट्स वाले खिलौने मुझे पसंद नहीं है और मैं इसे देना भी नहीं चाहती क्योंकि इसके आँखों को ना प्रॉब्लम करती है। तो फिर मैं सोच रही थी कि कब मैं इससे खिलौने ले लूँ और इसे डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी चीज़ दे दूँ। तो फिर मैंने ले लिए और इसके लाइट्स बंद कर दिया तो मैंने तो वो मुझे देख रहा था, ऐसे देख रहा था जैसे मानो पूछ रहा हो कि क्यों बंद किया खिलौना मेरा लाइट्स। तो वैसे ही फिर मैं वो देखो उठा के उधर फेंक दिया उसने। फिर मैंने उसे दूसरा वाला खिलौना दिया बट वो उसने नहीं लिया। फिर मैंने उसे कोशिश किया कि मैं उसे दूसरी तरह से खिलाऊं तो वो खेल ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसे उसका फेवरेट वाला खिलौना दिया तो वो खुश हो गया था और वो फिर हंसने लगा लेने के लिए। फिर इधर मम्मी को भी उसकी तैयारी करनी थी। उसे अच्छे से मालिश करके मम्मी ने स्पॉन्ज बाथ दिया था। उसके बाद उसे वुलन क्लॉथ्स पहना रही थी। वो वुलन क्लॉथ्स पहनने के टाइम बहुत ही रोता है क्योंकि उसे पसंद नहीं है वुलन क्लॉथ्स पहनना। और इधर उसकी मासी जो उसे डांस करके दिखा रही थी ताकि वो डिस्ट्रैक्ट रहे। इधर फिर मम्मी ने उन्हें पापा को दे दिया। पापा इधर उसे खिला रहे थे। वो पापा के साथ बहुत ही अच्छे से खेलता है। उसके बाद फिर मैं उसे आवाज़ दे रही थी कि आरुष आरुष, तो वो मुझे पीछे मुड़ के देख रहा था। फिर मैं उतनी देर में ही फिर चली गई उसका खाना बनाने। फिर मैंने उसके लिए आज बनाई थी राब। बेसन की बनती है राब, तो वो हेल्दी होती है बच्चों के लिए। तो मैंने फिर उसे राब खिलाया। उसके बाद फिर मैं उसके साथ खेलने लगी और फिर मैं उसे कह रही थी कैमरे में कि ऐसे हेलो करो, हेलो करो। बट वो अभी सीखा नहीं है तो वो अभी कर नहीं रहा था। फिर मुझे खाना बनाने जाना था। फिर मैंने इधर आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और उधर कुकर में पुलाव चढ़े थे और इधर बन रही थी चिकन के लिए प्याज भून रहे थे। तो मम्मी ने इसमें जीरा और लाल मिर्च होती है वो, और 2-3 तेज पत्ते और रफली चॉप्ड अनियंस को कट करके इसमें डाला है। हमने सारे गरम मसालों को क्रश करा है। उसमें 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सिनेमन और 4 बड़ी इलायची लौंग सब मिलके क्रश कर लिया। उसके बाद थोड़ी सी जावित्री को हमने ऐसे ही अनियंस में डाल दिए थे। उसके बाद इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये गोल्डन धीरे धीरे होने शुरू हो गया है, धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। उसके बाद अच्छे से ये गोल्डन हो गया था। उसके बाद इसमें हमने हल्दी, धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक, काली मिर्च का पेस्ट, सब पेस्ट को पानी में भिगो के मैंने कुछ देर रखा था। उसके बाद हमने उसे मिला दिया अच्छे से उसमें। उसे भी अच्छे से हम भूनते हैं। उसके बाद भुनने के बाद हमने उसे थोड़ी देर ऐसे नीचे से, जब वो नीचे से तले में सटने लगे तो उसे अच्छे से स्क्रैच करते रहना है। उसके बाद फिर हमने 2 टमाटर लिए थे, उसे अच्छे से पेस्ट किया था और फिर पेस्ट करके फिर इसमें डाल दिए थे। और फिर बहुत अच्छे से उसे धीमे-धीमे अच्छे से नीचे से तले से उसे हल्के हाथ से स्क्रैच कर के हम उसे भून रहे थे ताकि जो भी चिपका है नीचे वो निकल जाए। खुरचन जो उसके होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये जो है, उसके बाद फिर चिकन हमने डाल दिया था उसमें क्योंकि कढ़ाई में होता नहीं, तो फिर चिकन डाल दिया और वो सारे मसाले डालकर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसमें करीब 2 सीटी हमने लगाए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरी तरह पक चुका है। इसका सीटी निकालना नहीं होता है, बस थोड़ी देर मतलब इसे बंद रखो जब तक इसके अंदर गैस है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये कितना देखने में लग रहा है अच्छा। उसके बाद फिर इधर आप देख ले, शाम भी हो गई थी तो फिर हम सभी ने बैठकर चाय पिया। और इधर आप देख रहे होंगे कि नीचे अभी भी कारपेंटर का काम चल ही रहा था। बहुत ही लेट हो रहा है क्योंकि ये कारपेंटर वाले जो अंकल है ना, ये जल्दी काम ही नहीं कर रहे हैं।